हुकूमत का आवाम पर हफ्ते में चौथी बार पेट्रोल हमला। पेट्रोल की कीमत में ₹4.40 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹331.52 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.62 फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत ₹378.66 फी लीटर हो गई। 6 रोज में डीजल 56 और पेट्रोल ₹20 लीटर तक महंगा। शहरियों ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को कड़ा इम्तिहान करार दे दिया। रोजाना भी बेचते तो पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, कभी ₹5, कभी ₹7, कभी ₹8। ये तो अवाम ने ज्यादती है ना सर। जब दिल करता है बढ़ा देते हैं। ₹100 बढ़ाते हैं, ₹5 डाउन, 100 150 बढ़ाते हैं, ₹10 डाउन। बस यही कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, और कुछ नहीं। बहुत मुश्किल से सवारी मिलती है और फिर वो पेट्रोल की इतनी कीमतें हैं। हम अगर थोड़ी सी सवारी को कहते हैं कि भाई ज़्यादा पैसे ले लें तो वो यही कहते हैं कि भाई इतने पैसे तो होते नहीं हैं, जबकि रोज़ की बुनियाद पे ₹5 ₹10 बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम को मजीद मुश्किलात में डाल दिया। शहरियों का कहना है महंगाई ने जीना दो भर कर रखा है। पेट्रोल महंगा होने से रोजगार, आमदोरफ्त और घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अवामी रिक्शा यूनियन का पेट्रोलियम कीमतों और पुलिस रवैये के खिलाफ एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर रिक्शा यूनियन के शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन लाहौर रंग से गुफ्तगू के दौरान फट पड़े। कहना था गरीब आदमी पिस कर रह गया, हुकूमत पेट्रोल और अशिया खुनोश की कीमतें कम करे। हमारा मेन जो मुतालबा है वो डेली बेसिस के ऊपर जो पेट्रोलियम मसनूआत पे इन्होंने रद्दोबदल का किया है, इससे सर मुल्क नहीं चल सकता, इससे आपका ट्रांसपोर्ट नहीं चलनी, इससे इंडस्ट्री नहीं चलनी। आप बताएं, मैंने यहाँ से एक ट्रक लोड किया है, उसने 4 दिन में कराची पहुँचना है, वो 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर सफ़र करता है। पता चलता जी ₹50 इजाफा हो गया है, तो हम किराए में कैसे इजाफा करेंगे? क्या मैकेनिज़्म है? पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए कल तक का अल्टीमेटम। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद कहते हैं पहले भी मुतालबात तस्लीम नहीं हुए, अब नया मसला पेट्रोल और डीजल की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल का है। हमने 60% गाड़ियां बंद कर दी। कल तक हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो इतवार से मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम फूका। पेट्रोलियम कीमतों ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। टमाटर ने खरीदारों को लाल पीला कर दिया। टमाटर ₹500 किलो के साथ हालिया तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। सब्जी खरीदना भी गरीब की पहुंच से बाहर। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक थाईलैंड 365, भिंडी 180, लहसुन देसी 135, फलियां 120, करेले 110, प्याज 92 और अरवी ₹80 किलो हो गए। देखें जी, इस वक्त महंगाई का तो सूरत हाल बड़ी ख़राब है कि पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आवाम के लिए, गरीब आदमी के लिए जो है जीना मुश्किल हो गया है। उसके लिए तो 2 वक्त की रोटी कमाना भी जो है ना वो भी बहुत मुश्किल हो गया है। इस वक्त बिजली के बिलों का बिल उनके ऊपर भारी बोझ है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये सब्जियां इतनी महंगी हैं, गरीब आदमी क्या खाए और क्या पकाए। फलों के निर्ख सुनकर खरीदार हैरान। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आलू बुखारा 400, आम अनवर राटोल 325, आरू 280, सेब बादशाह 290 और जामुन ₹200 किलो में बिक रहे हैं। केला दर्जा अव्वल ₹215 दर्जन है। चिकन की कीमत में ₹15 की कमी रिकॉर्ड, ₹497 किलो हो गया। गर्मियों में भी अंडे महंगे हो गए। फार्मी अंडे ₹3 महंगे होकर ₹260 दर्जन हो गए। मार्केट में अंडों की पेटी 7,680 की हो गई। बारिश का स्पेल वक्ती तौर पर थम गया। कभी सुरमई बादलों का बसेरा तो कभी सूरज की हल्की फुल्की झलकी। जिस हबस में भी मामूली इजाफा हो गया। दर्जा हरारत दोपहर होते ही 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनाज़ 79% और हवाओं ने भी 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पकड़ ली। महकमा मौसमियात की 24 घंटे तक वक्फे से बारिश की पेश गोई बरकरार। तय खाने में बारिशी पानी भरने से शहरी दम तोड़ गया। डिफेंस भी घर के तह खाने में 55 साला मलिक
अवैध सो रहा था। पानी भरने के बायस मतूफी बेहोश हो गया और पानी में डूबकर जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। बारिश के बायस कच्ची छतें गिरने का सिलसिला बरकरार। बंद रोड पर एक और घर की छत गिर गई। 18 साला मोमिना और 8 साला मदीहा मलबे तले दबकर जख्मी हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक घर की छत टीआर और गार्डर से बनी हुई थी। बारिश के आफ्टर शॉक्स, एक और सड़क पर गड्ढा पड़ गया। कजल अबाश चौक पर गड्ढा पड़ने से लोडेड डंपर डाइवर्टर से टकरा गया। अगले दोनों टायर फट गए। ट्रैफिक पुलिस ने फौरी तौर पर सड़क बंद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक मुतल्लिका महकमे को गड्ढे की इतला कर दी गई। मॉनसून बारिशों ने दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ा दिया। कहीं निचले, कहीं ऊंचे और कहीं दरमियाने दर्जे का सैलाब। पीडीएमए के मुताबिक दरियाए रावी में जैसर, शाहदरा और हेड संधाई के मुकाम पर बहाव नॉर्मल रिकॉर्ड। चनाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल और ऊंचे से दरमियाने दर्जे पर आ गई। दरियाए सतलुज और जेहलम में पानी का बहाव नॉर्मल हो गया। नारोवाल, नाला बसंत में दरमियाने दर्जे की सैलाब की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। हुकाम ने दरियाओं, नहरों और नदी नालों की तरफ सैर व तफरीह से गुरेज करने की अपील कर दी। ये आपने देखा होगा पिछले 3-4 रोज़ से बड़ी शदीद बारिश लाहौर डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न में रावलपिंडी तक होती रही है और उसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग भी काफ़ी हुई है और दरियाओं में बहाव भी बढ़ गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये वेदर सिस्टम डिसिपेट कर रहा है। हमारा क्रॉस द बॉर्डर भी बारिशें कम हो गई हैं, कैचमेंट एरियाज़ में भी कम हो गई हैं। तो पानी का बहाव जो इधर इस पॉइंट पे 40,000 तक गया था, अब तकरीबन 20,000 तक आ गया। और जो चिनाब में भी थोड़ा 275,000 तक गया था, अब वो 170 तक पहुँच गया और वो डिक्लाइन कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी रिजर्वॉयर्स, डैम्स की भी कैपेसिटी है, दरियाओं की भी है। तो ये बारिशों का सिलसिला अब कम हो रहा है और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ्लड की ऐसी सिचुएशन नहीं है। मॉनसून बारिशों ने ठेकेदार की मुबैना नाअहली बेनकाब कर दी। फैसल पार्क में नई सीवेज लाइन की सफाई न होने से करोड़ों के घर बर्बाद हो गए। नई सीवेज लाइन की सफाई न होने से पानी भर गया। इर्द गिर्द के घरों में दरारें पड़ गईं। कई मकीनों के घर गिरने के दहाने पर पहुंच गए। वासा इकबाल टाउन के अफसरों की हिकमत अमली बारिश में बह गई। सेंट्रल पार्क शमा रोड नाला की सफाई न होने से गंदा पानी आबादी में दाखिल। शहरियों का लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान बारिशी पानी की नज़र। डायरेक्टर इकबाल टाउन का सिर्फ LOS नाले पर फोटो सेशन, बाकी टाउन का खुदा ही हाफिज। सूबे भर में महकमा हाईवे मुतहरिक। शाहराहों के इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज बनाने का सिलसिला तेज। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब भरत की ज़ेर सदारत इजलास। मॉनसून बारिशों में हाईवे की फील्ड फॉर्मेशन का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर का कहना था नहरी कटाव और पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल जारी है। रेत के बैग्स को रखने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। गड्ढों और गहरे पानी वाले मकामात पर सुर्ख झंडा लगाकर आवाम को आगाही दी जा रही है। मौसमी सूरत हाल पर कड़ी नजर। वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने अपना अवामी राब्ता शिकायत सेल फाल कर दिया। राना सिकंदर हयात का कहना था सैलाब, शदीद बारिशों और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी इतला सिकंदर से बोले, हेल्पलाइन पर दी जा सकती है। MD वासा गुफरान अहमद बारिशी मौसम में आज खुद फील्ड में मुतहरिक। लक्ष्मी चौक इमरजेंसी रिलीफ कैंप, चुबुर्जी और करतबा का दौरा। तमाम गली मोहल्लों की सतह तक मुकम्मल स्वीपिंग की हिदायत। तमाम मरकजी, सेकेंडरी और सड़कों को क्लियर करने की भी हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली इजाज का तहसील निश्तर का दौरा। सफाई और निकासियाब के इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर निश्तर मोहम्मद सलीम आसी और वासा नुमाइंदों ने ब्रीफिंग दी। DEC लाहौर का कहना था जिला इंतजामिया और वासा का अमला निकासियाब के लिए तमाम वसाइल के साथ अलर्ट है। सुथरा पंजाब टीम्स का बारिश के बाद ऑपरेशन क्लीन अप। DG उमर जावेद खुद फील्ड में मुतहरिक। नाइट ऑपरेशन का जायजा लेने ठोकर न्याज बेग पहुंच गए। शहर भर में रोजाना 110 किलोमीटर वॉशिंग, 150 वर्कर्स नाइट शिफ्ट में कमर्शियल मार्केट्स, मेन शाहराहों की सफाई पर तैनात। शहर भर के अंडरपासेस और पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की
फौरी सफाई धुलाई की हिदायत। वज़ीर बल्दियात की ज़ेर सदार स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के इंतज़ामी अमूर पर गौर, अथॉरिटी में तैनाती के तरीक़ाकार और माली मामलात की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक का कहना था कमर्शल तामीराती सरगर्मियों की मॉनिटरिंग का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज मास्टर प्लानिंग के मुताबिक तामीराती कल्चर का फ़रोग़ चाहती हैं। जदीद ज़राअत का फ़रोग़, इंडस्ट्री और ज़राअत के महकमों का मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफ़ाक़। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी और शाफ़ी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सूबाई वज़ीर ज़राअत ने गुजरात में एग्री माल के क़याम की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया। सूबाई वज़ीर आशिक करमानी ने कहा ज़राअत को कौमी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। चौधरी शाफ़ी हुसैन ने कहा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए सनअतकार वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम से फ़ायदा उठाएँ। लाहौर पुलिस ने मुगवी बच्चे को बाजियाब कराकर अदालत में पेश कर दिया। बच्चे की बाजियाबी और बच्चे के वालिद की अखराज मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन पेश। बच्चे अजफर ने वालदा के साथ जाने से इनकार कर दिया, दादा के साथ ही रहने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अदालत ने बच्चे के बयान पर दादा अजफर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। कमरा अदालत में माँ रोती रह गई। बच्चे ने अदालत को बताया वालदा ने साथ ना रहने पर गला काटने की धमकी दी। अदालत का बच्चे के दादा पर बार बार बुलाने पर पेश ना होने पर इजहार बरहमी। बच्चे के दाद ने कहा मुझे कोई नोटिस ही नहीं मिला, फिर भी माजरत ख्वाह हूँ। अदालत ने CCPO लाहौर के खिलाफ शोकस नोटिस वापस ले लिया। जस्टिस अबहर गुल खान ने फ़खरुल हसन की अखराज मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने सनम जावेद और फलक जावेद के जेल ट्रायल के लिए दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने NCCIA को जेल ट्रायल के लिए होम डिपार्टमेंट से रजू करने की हिदायत कर दी। एडिशनल सेशन जज नुसरत सदीकी ने NCCIA की दरख्वास्त पर समाअत की। रियासत मुखालिफ ट्वीट केस में फलक जावेद को अदालत के रूबरू पेश भी किया गया। अदालत ने मरकजी केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सैदपुर मुल्तान रोड पर सिलेंडरों की दुकान में आते जदगी, रेस्क्यू ने बरवक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। 12 रेस्क्यूज ने 3 इमरजेंसी गाड़ियों के साथ फायर ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की मौजूदगी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। DIG ऑपरेशंस ने वाज़ेह कर दिया। सिविल लाइन्स डिवीजन की एंटी क्राइम मीटिंग में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों बारे गौर। SHO किला गुजर सिंह लिटन रोड को जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद मौसर बनाने का हुक्म। SHO सिविल लाइन्स को इश्तिहारी मुजरमों की गिरफ्तारी के अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा गुटखा फरोशों के गिर्द घेरा तंग, नौजवान नस्ल को गुटके की लानत से भी बचाएं। VIP रूट पर दौरान ड्यूटी ट्रैफिक वार्डन को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज पर VVIP ड्यूटी के दौरान पेट्रोलिंग ऑफिसर हामिद सोशल मीडिया इस्तेमाल करता रहा। सेक्टर इंचार्ज की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का चलान ना दहिंदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। कानून तोड़ने की निस्फ सेंचुरी करने वाला गवाला पकड़ा गया। 1 लाख के चलान वाजिबुल अदा निकले। मोटरसाइकिल को थाना नवाकोट पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया। ट्रैफिक हादसात में 35% कमी रिकॉर्ड। कम उम्र ड्राइविंग में भी 90% कमी आ गई। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक 97% मोटरसाइकिल सवारों ने हेलमेट पहन लिए। 82% सर में चोट लगने के वाकयात में कमी आ गई। 65% धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों में भी कमी आ गई। DIG ट्रैफिक पंजाब की ज़ेर सदारत परफॉर्मेंस रिव्यू इजलास। तमाम CTOs को लाइसेंस के इजरा में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। लाइसेंसिंग में गफलत या कोताही पर इंचार्ज समेत सुपरवाइजरी स्टाफ भी जवाबदेह होंगे। DIG का ट्रैफिक कवानीन पर मौसर अमल दरामद के लिए फील्ड अफसरों को सख्त कार्रवाइयों का हुक्म। जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट के इजरा पर खसूसी तवज्जो देने की भी हिदायत।
अरफा करीम टावर पर खुदकुश हमले के शहीद पुलिस एहलकारों की 9वीं बरसी। 2017 में पंजाब पुलिस के अफसरों और जवानों ने अरफा करीम टावर पर खुदकुश हमले में जामे शहादत नौश किया था। शोहदा में सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद, ASI फयाज अहमद, कांस्टेबल सजाद अली, आबिद अली, अली रजा शामिल थे। शोहदा में गुलाम मुर्तज़ा, उमैर गनी और मुआज़्ज़म अली भी शामिल थे। IG पंजाब अब्दुल करीम ने अपने पैगाम में कहा, फ़र्ज़ की राह में जाने कुर्बान करने वाले अजीम सपूतों और इनकी फैमिलीज़ को सलाम पेश करते हैं। लाहौर पुलिस के चाको चुबंद दस्ते की शोहदा की कब्रों पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़वानी पढ़ी। शोहदा के वरसा से भी मुलाकातें की गईं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2027 में 5 वनडे मैचेस की सीरीज खेलने इंग्लैंड जाएगी। दोनों टीमों के दरमियान वनडे सीरीज 15 से 26 मई तक खेली जाएंगी। सीरीज का पहला मैच 15 मई को साउथहैम्पटन में शेड्यूल, आखिरी मुकाबला 26 मई को कार्डिफ में होगा। सीरीज वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों के हवाले से अहम करार दी जा रही हैं। और लाहौर की तहजीब, तारीख और शनाख्त से जुड़ा दरियाए रावी फिर तवज्जो का मरकज़। कभी ज़िंदगी की अलामत, फिर ज़वाल का शिकार और अब दोबारा बहता रावी अपनी माजी, हाल और मुस्तकबिल की एक मुनफरिद दास्तान सुना रहा है।